So, पहले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सत्यजीत कहाँ रहेगा? क्यों? यहाँ तो नहीं कर रहा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हर एक चैप्टर बहुत तरीके से समझना, ठीक है? एक चैप्टर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वेटेज बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो समझना तरीके से चैप्टर क्या समझाने जा रहा है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहले बेसिक मतलब समझाते होता है क्या केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान दो, जब भी कोई दो एलिमेंट, ठीक है, जब भी कोई दो एलिमेंट रिएक्शन करता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? अगर बोलने जा रहे हैं A प्लस बी, अगर A प्लस बी यहाँ पे दो एटम या दो कंपाउंड कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, मान लो C प्लस D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसका यहाँ पे रिएजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? इस ये पार्ट हमारा सबस्ट्रेट है, ये पार्ट हमारा प्रोडक्ट है। आ जाएगा उसका ओके। ये पार्ट हमारा A प्लस B मिलकर C प्लस D प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हमें भी ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि बहुत देखो रिएक्शन यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ रिएक्शन समझने के पहले ये समझो कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है? केमिकली रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो ये जानने के लिए 9th क्लास का सारा पोर्शन याद है सबको। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, हम वैलेंसी चेक करते हैं, करेक्ट? वैलेंसी यहाँ पे चेक करेंगे, फिर इसको रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में उसका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है तुम लोगों के लिए रिएक्शन कैसे ब्रेक करता है रिएक्शन। तो मान लो MXNY तुम्हारा कोई एक जनरल कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? उसको ब्रेक कर कैसे करेंगे आयंस की फॉर्म में। इसका रहेगा तुम्हारा XMY प्लस एंड तुम्हारा YNX माइनस। ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ना, ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आयंस का ब्रेक करना। आयंस ब्रेक मतलब ये हुआ, अगर तुमको बोल रहे हैं Na2CO3, ठीक है? ये तुम्हारा Na बन गया तुम्हारा M, X कितना होगा यहाँ पे 2, और N तुम्हारा पूरा बन गया CO3 कंपाउंड, कंपाउंड पूरा तुम्हारा CO3 कार्बोनेट कंपाउंड, और Y यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है? अगर मैंने बोला इसको आयन से फॉर्मेशन करो, कैसे बनेगा 2Na, देखो क्या हमारा XMY प्लस Y कितना यहाँ पे 1, क्या हो गया 1 प्लस इन द सेम वे। अब क्या हमारा YNX माइनस, तो Y कितना हमारा 1, कितना हो गया हमारा CO3, ठीक है? X कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, क्या बन जाएगा 2 माइनस। आई बात समझे? तो ये तुम्हें जनरली तुम्हें आना चाहिए इसको, आयंस को ब्रेक करना, बस यहाँ पे याद रखना कैसे ब्रेक करते हैं आयंस को। अगर तुम आयंस को ब्रेक करना सीख गए तो प्रोडक्ट बनाना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना क्या हम लोग को, पढ़ना इतना ही है कि दो एलिमेंट केमिकली कैसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके प्रोडक्ट का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। ये बनाना इतना आसान है, देखो कैसे करना हम लोग। पहले किसी कंपाउंड को तुम आयन से ब्रेक करो, ठीक है? मान लो सपोज करो यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपल सा कि A भी एक कंपाउंड था और एक C भी एक साथ मिलने जा रहा है, तो बोलते बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो अगर मैंने मान लो यहाँ पे ब्रेक करके क्या बनाया, ये बना A प्लस और B माइनस बनेगा ऐसा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा C प्लस और D माइनस। ये आयंस ब्रेक करने के बाद क्या करना, बहुत सिंपल, देखो उसके बाद क्या करना कि प्लस वाले को माइनस के साथ और माइनस वाले को प्लस वाले के साथ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD प्लस B। समझे बात? इसमें जनरल इक्वेशन बता रहा है कि जनरली कैसे लिखते हैं, ठीक है? ये इक्वेशन जनरली कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा वो तुम्हें दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और जब तुम्हें कंपाउंड यहाँ पे नाम लिखेंगे, कंपाउंड को पढ़ना होगा, उस टाइम पे जब देखोगे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करना है, उस टाइम पे तुम्हें ये फॉर्मेशन याद होना चाहिए सबको कि कैसे आयंस में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ये पार्ट बहुत ही सिंपल है, पहले ये पार्ट पहले इसको कॉपी करो, ठीक है? एग्जांपल है, फिर इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखो, उसके बाद फिर यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और यहाँ पे दे दे कुछ भी बोलो, और कंपाउंड बोलो यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं पता, बोलो H2SO4, H2SO4। अब ध्यान देना कार्बोनेट सल्फेट सब एक कंपाउंड होता है, इसका मतलब ये पूरा तुम्हारा M है और ये पूरा तुम्हारा क्या है N है, ठीक है? देखो MXNY के फॉर्म में अगर देखा जाए तो पहले कैसे लिखना है इन चीज को, तो पहले यहाँ पे लिख देना M का मतलब यहाँ पे H, X का मतलब यहाँ पे 2, N का मतलब यहाँ पे SO4 एंड Y का मतलब यहाँ पे 1।
अब यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग ब्रेक करो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। आयंस ब्रेक करना सीख गया है, तुम्हारे लिए कंपाउंड बनाना बहुत ही सिंपल है। जब कंपाउंड बना लोगे फिर तुमको सिखाएंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पहले इस पार्ट को कॉपी करो, जनरली पहले इस पार्ट को कॉपी करो। सर वो 2 कैसे आया? कौन सा? SO4 ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा ऊपर की तरफ, तो 2 यहाँ पे था ना, कहाँ चला जाएगा, SO4 2 माइनस। पहले इतना पार्ट कॉपी करो फिर आगे बताते हैं। अब देखिए एक चीज जो लिखवाएंगे कि पार्ट को फोकस करना, ठीक है, थोड़ा मिस मत करना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Chemical reactions are the processes. नोटबुक वाइट यूज किया करो छोटू, नोटबुक नेक्स्ट टाइम से वाइट यूज किया करो, इस नोटबुक पढ़ने में मजा नहीं आता, हमेशा वाइट यूज किया करो। Chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed. Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये पार्ट हमारा जो रिएक्ट किया उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको बोलो रिएक्टेंट। ये तुम्हारा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। याद रखना इस चीज को, लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, राइट साइड का प्रोडक्ट। देखो मान लो तुम्ही को बोल रहे हैं कि तुम्हें मान लो पानी गर्म करना है, तो पहले पानी को लोगे ना, तो वाटर तुम्हारा क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। तो गर्म किए, गर्म करके क्या किया, इसको एवापोरेट करना स्टार्ट किया, तो प्रोडक्ट बना हमारा, एवापोरेशन पार्ट बना। तो गर्म करने के बाद बना, तो पहले हमारा रिएक्टेंट है, फिर हीट किए, फिर जब क्या बना वो मॉइस्चर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। दैट इज आवर प्रोडक्ट। आई बस में जिस पार्ट को तुम लेकर चल रहे हो दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। समझ गए आपको? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। only rearrangement takes place in the chemical reaction, in which only rearrangement takes place in the chemical reaction, in which only rearrangement of atoms, in which only rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction, in which only rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. Now first point लिखना नोट करके, first point the substances which take part in a chemical reaction are called reactant. The substances which take part in a chemical reaction are called reactants. take part In a chemical reaction are called reactant. Second point, the new substances produced as a result of chemical reaction are called products. sir second point The new substances produced as a result of chemical reaction are called product. Are called product. Third note पे लिखना, third point में the properties of product is completely different from the properties of reactant. जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी होगा, जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होगा, उसका प्रॉपर्टी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, मतलब सेम कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन करके अपने प्रॉपर्टी को लूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। The properties of reactant is completely different from the properties of product.
एग्जाम्पल लिखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम MAGNESIUM, मैग्नीशियम, और सिल्वरी व्हाइट मेटल, उसको अंडरलाइन करो। और नेक्स्ट टाइम से सब बच्चे ये लेकर आएंगे अपना एक क्या बोलते हैं, मार्कर बोलते हो ना, हाईलाइटर, ठीक है। जहाँ जहाँ हाईलाइट करने बोलेंगे नोट में हाईलाइट करते जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कलर हमेशा पूछेगा, किसी आइटम का मेटल का कलर पूछेगा आपसे, ठीक है, हमेशा पूछेगा, किसी एग्जाम में जाओगे पूछेगा। सो मैग्नीशियम ब्रैकेट में सिल्वरी व्हाइट मेटल, सिल्वरी व्हाइट मेटल, silvery white metal is available in the form of magnesium ribbon, is available in the form of magnesium ribbon। silvery white metal को अंडरलाइन कर लो पहले, वहां पे मैग्नीशियम और silvery white metal अंडरलाइन करो। is available in the form of magnesium ribbon, is available in the form of magnesium ribbon or magnesium wire, or magnesium wire। Directions. When magnesium ribbon is heated, when magnesium ribbon is heated, heated का टर्म जब भी आएगा आज के बाद से याद है, जब बोलेंगे हीट किया गया, इसका मतलब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया। याद रखना इस बात क्या बोल रहे हैं, जब भी मैं बोले मैग्नीशियम को हीट किया गया, किसी भी एलिमेंट को हीट किया गया है, इसका मतलब क्या किया गया, उसको किसी उस एलिमेंट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया। इस बात का रखना, जब भी बोलेंगे हीट करवाया गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया, ठीक है ना। व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड, व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड, मैग्नीशियम रिबन कर लेना, इज हीटेड, इट बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame, it burns in air with a dazzling white flame। कौन सा है, ठीक है, it burns in air with dazzling white flame। dazzling white को अंडरलाइन करो वहां पे। ये क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या पूछता है, मैग्नीशियम में जो क्वेश्चन पूछेगा पहले तो कलर पूछेगा, कौन सा कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल। नाउ जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो क्या निकले वहां से, चमकता हुआ एक व्हाइट, क्या dazzling white में, ठीक है। मतलब जब देखते हो ना बिजली चमकती है, कैसा दिखता है वो, dazzling करता है ना, बाहर की तरफ जो चमकता हुआ दिखता है, दैट्स कॉल्ड dazzling का, ठीक है। आए बात समझ में, सुनो, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder, to form a white powder called magnesium oxide, to form a white powder called magnesium oxide, to form a white powder called magnesium oxide। अभी जस्ट क्लास से स्टार्ट की, वैसे मतलब वहीं से जहाँ से पढ़ा रहा है ना वही स्टार्ट की, पहले से कॉपी कर लो, तो बाद में लेक्चर देखना जितना छुटा देना। नेक्स्ट टाइम टाइम पता चल गया ना, चाहे एक बच्चा भी होगा 3:30 स्टार्ट कर देंगे, और दो टाइम रख रहे हैं, ठीक है। एक तुम्हारा क्लास रहेगा 3:30 to 4:30 जो ज्वाइन कर सकते हैं, या 5 o'clock, एक रहेगा 7:30 to 8:30। अब देख लो जिस टाइम इसमें सुबह करो, ठीक है। 7:30 वाला ठीक है तुम्हें, देख लो जाएगा, स्कूल का पहले कर लेना, वही बात हुआ ना, तो खेलने तो 7:30 रखे थे हम, रात को 7:30 बजे खेलो क्या, कब खेलो, ओके। तो इतना पोर्शन लिखवाएं, इतने में क्या क्या पता चला अभी तक हम लोग को पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई दो एलिमेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नाउ दो पार्ट पड़े, लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। नाउ हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करना है, पहले इसको आयंस में ब्रेक करना है, उसका जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे लिखवा चुके हैं। जैसे आयन से ब्रेक होगा तो उस दो कंपाउंड का ब्रेक क्यों करेगा, तो कैसे करना है, देखो चलो ध्यान दो। मैंने बोला हमेशा प्रोडक्ट का निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर मेरी टर्म को ध्यान दे रहे हो, तुम जो बोलने जा रहे हैं, जिस टर्म को समझ के बोल रहे, किसी भी फ्यूचर में जितना भी रिएक्टेंट आएगा, हर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट निकालना तुम्हारे लिए बहुत सिंपल, मतलब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ रिएक्टेंट बोला ना, अगर मैंने सिर्फ रिएक्टेंट बोला तो तुम ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लिख लोगे। तुम्हें प्रोडक्ट लिखने की मतलब किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से प्रोडक्ट तुम लिख सकते हो, इतना आसान होगा तुम्हारे लिए। बस क्या बोले, MXNY जो तुम्हें टर्म लिखा है थोड़ी देर पहले जो सिखाए हैं उसको याद रखना। कैसे बोले थे, पहले किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को जो भी दे रखा वहां पे, पहले प्लस माइनस चार्ज में क्या करो, उसको ब्रेक करो। दोनों कंपाउंड को प्लस माइनस चार्ज में ब्रेक करो, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, फिर उसका प्लस इसके माइनस के साथ।
आए बात समझ में? ऐसे को बोल रहे हैं AB और CD, AB और CD का फॉर्मेशन ये रिएक्टेंट है हमारा। मैंने बोला प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले मैंने क्या बोला, उसको ब्रेक करो पहले आंसर क्या होगा, A प्लस एंड B माइनस, इन द सेम वे क्या होगा, C प्लस एंड B माइनस। अब क्या करना है कि ये प्लस पार्ट इसका नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और इसका माइनस पार्ट इसका पॉजिटिव से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD प्लस BC। तो ये तुम्हारा रिएक्टेंट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान हो जाता है ना। अब इसके बाद क्या है, तुम्हारा जरूरी नहीं कि तुम्हारा दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने जनरल इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा जनरली ऐसा। अगर तुम्हारा ऐसा दो रिएक्टेंट तो हमेशा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर बात की जाए जस्ट थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम की डिस्कस की। सो व्हाट इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम तुम्हारा रिबन फॉर्म में रहता है, तुम्हारा मैग्नीशियम व्हाइट या मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। जो सिल्वरी व्हाइट मेटल का होता है, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वहां पे डैzzling फ्लेम, एक लाइट बाहर आएगा, और जो तुम्हारा व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन करेगा इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए? यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया, हीट किया मतलब किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सिल्वरी व्हाइट मेटल, इसके नीचे क्या लिखोगे, सिल्वरी व्हाइट मेटल। ये क्या हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछता है कलर में का, इस बात को हमेशा ध्यान देना। जो लिखवा रहे इसलिए बोल रहे शुरू से क्लास को हमेशा कंटिन्यू रखना, जहां जहां जिस पॉइंट को अंडरलाइन करवाएंगे उसको अंडरलाइन करना, उसी पॉइंट को दिमाग में रखना, और कोई जरूरत नहीं है वहां पे रखना। ये तुम्हारा सिल्वरी व्हाइट मेटल, so it is silvery white metal, the presence of oxygen burned with oxygen gives out magnesium oxide, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट पाउडर फॉर्म में रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। HCl हीट लिखवाया था ना, हीट किया गया है इसको, करेक्ट, मैंने हीट करनी होगा। अगर सोचोगे सिर्फ तुम इसको, देखो हीट मतलब क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास रिबन है मैग्नीशियम का। अब मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, क्या करना पड़ेगा, उसको लाइटर से हीट दोगे। देखते हो कागज जो जलाते हो तो क्या होता है, कागज जब यहाँ पे लाइट निकलता है ना, राख बन जाता है। राख किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो तुमको बोल रहे कागज को मत जलाओ, किसको जलाओ, मैग्नीशियम को जलाओ। तो मैग्नीशियम, तो किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट ऑक्सीजन चाहिए ना। क्या बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज जला सकते हो, तो बर्न कर सकते हो, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के ऊपर से लाइट किया, लाइट करके वहां पे जो आग निकला हमारा, तो कैसा आ गया, डैzzling फ्लेम टाइप को बोलते हैं। और जो राख बचा कैसा राख हो, व्हाइट पाउडर, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिकॉज़ वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया है, इसलिए क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं आपको, याद रहेगा सबको। चलो लिखो, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in air, the burning of magnesium in air to form magnesium oxide is called chemical reaction. The burning of magnesium In air, the burning of magnesium in air to form magnesium oxide, the burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of a chemical reaction. Sorry, is an example of a chemical reaction. example of केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, स्टार्टिंग में बोलना चाह रहे थे कि अगर तुम्हारा जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट होगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने यहाँ पे, एक, इसलिए बोलते हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कंपाउंड फॉर्म में ऐसा रहेगा तो हमेशा दो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, एलिमेंटल फॉर्म में, कैसा फॉर्म में ये, एलिमेंटल फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म क्या होता है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब ये हुआ जब कोई एटम सिंगल फॉर्म में हो। अगर मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम, क्या इसके अलावा कुछ और है, नहीं है ना। यहाँ पे क्या सिर्फ ऑक्सीजन है ना, उसके अलावा कुछ और एटम्स है, नहीं ना। इसको बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म। जब कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो जरूरी नहीं है यहाँ पे कि दो प्रोडक्ट बनाएगा, हमेशा एक ही प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म में होता है, कंपाउंड मतलब एक, दो या दो से ज्यादा अधिक एटम का मिक्स करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपाउंड तो रहेगा तो हमेशा दो प्रोडक्ट बनना ही बनना। और यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना, ठीक है। आई वाज नाउ एक और लिखो आते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा कंप्लीटली डिफरेंट फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बहुत डिफरेंट है। सिंपल से, ये तो राख बन गया ना, राख और काला भी डिफरेंट नहीं है क्या। जो पहले से मैग्नीशियम रखा हुआ था हमारे पास, जो राख बन के रखा हुआ, क्या कितना डिफरेंट है,
बहुत डिफरेंट है। वही बोलना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है, रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज है, कंप्लीटली क्या आपस में डिफरेंट है। ये बात समझ आ गई? इसको खुद से अपने टर्म में लिख लो जल्दी दोबारा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। जल्दी लिखो। The properties of product that is magnesium oxide is completely different from the properties of reactant that is magnesium and oxygen. Now, precaution. देखिए वहां पे था ना precaution. ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है एक्सपेरिमेंट की, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है। हमारे स्कूल में मैग्नीशियम रिबन मिलेगा, उसको बस लाइटर से बर्न करना होगा। लेकिन लाइटर से बर्न करने के बाद में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला क्या सुनो, पहला पार्ट ये है तुम्हारा कि मैग्नीशियम को लाइट करने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। ठीक है, क्यों साफ करना पड़ता है? बिकॉज गंदगी है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन, लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा जो तुम्हारा डस्ट बन जाएगा वहां पे, तो जलना उसके लिए क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। जस्ट लाइक बात कर रहे हैं, कागज को जलाने के लिए पहले सुखाना जरूरी है। कागज भीगा हुआ जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। पहला प्रिपरेशन क्या हो गया? पहले सैंड पेपर से क्या करना, उसको साफ करना। नाउ सेकंड प्रिपरेशन, जब उसको जलाओगे तो वहां पे डैजलिंग फ्लेम, ब्राइट लाइट वहां से निकलेगा। दैट ब्राइट लाइट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर आईज। याद रखना इस बात को, जो ब्राइट लाइट वहां पे निकल रहा है वो हमारे आंखों के लिए क्या बहुत ही हार्मफुल है। इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक्सपेरिमेंट को बहुत ही दूर रखना पड़ेगा आंखों से, ताकि हमारा आंख क्या नुकसान ज्यादा ना हो पाए। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? इसी को प्रॉब्लम, इस पूरे सेंटेंस को खुद के ऊपर टर्म में लिखो क्वेश्चन। पहला क्या दिखाना है कि मैग्नीशियम को पहले सैंड पेपर से रब करके साफ करना पड़ेगा। सर चश्मा नहीं पहन सकते? चश्मा पहनने को ब्राइट लाइट एंटर कर ही जाएगा ना छोटू। हां, कौन सा चश्मा पहनोगे जो तुम्हारा इंफ्रारेड वहां पे जा ना पाए अंदर, तो लाइट को कन्वर्ट कर वेवलेंथ को चेंज कर दे। ठीक है, सिंपल ग्लास नहीं चलेगा। मैं काला भी चश्मा। हां, काला चश्मा चलेगा, ऑब्जर्व कर लेगा लाइट वहां पे आप ये स्कैटर साइड कर चले देगा। जाना, आपने पहना हुआ है। देखते नहीं हो जो वेल्डिंग सोल्डरिंग करते हैं वहां पे करते हैं, तो क्या ब्लैक हाँ। ये यहाँ पे ग्लास लगाते हैं ना, उनको इफेक्ट नहीं पड़ता उन जो चीजों आओ का। तो उसमें शिक्षा। तो वैसे एग्जैक्टली सेम टू सेम मैग्नीशियम रिबन तुम्हारा वैसे ही इफेक्ट देता है। इस चीज को दूर रखना होगा आंखों से। तो क्या लिखोगे? बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर and it should be kept as far as possible from our eye, because the bright light, the dazzling flame coming out from the reaction is very harmful to our eyes. हाँ, अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन देखने से पहले ये भी देखना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ नोटबुक पे और बुक पे समझने से मतलब नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसका आंसर करने से केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ देख पाते हैं, कहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, कैसे पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाइक तुमको बोल रहे हैं, अगर मैंने समझाया क्रिकेट का मतलब बाउंड्री का मतलब होता है जब कोई बैट्समैन हिट करता है बॉल को, रो को टच किया, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। दिस इज थियोरेटिकल पार्ट, बट तुम खेलना स्टार्ट करो तो समझ में आएगा अच्छा बाउंड्री मतलब ये होता है। द सेम में केमिकल रिएक्शन में पढ़ाने से, नोटबुक पे लिखवाने से या मार्क्स लाने से समझ में नहीं आएगा, जब तक तुम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में इसको देख नहीं पाओगे कहाँ कहाँ हो रहा है। इन द सेम में तुम देखते होगे कि जो लोहा स्टार्टिंग में, जो आयरन तुम घर पे लेके आते हो स्टार्टिंग में, क्या होता है? शाइन करता हुआ दिखता है ना, पूरा क्लीन रहता है, शाइन कर देते। वही आयरन तुम्हारा आफ्टर 1 और 2 ईयर क्या होता है? ब्राउन कलर हो जाता है, होता है रस्टिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है रस्टिंग? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे में कैसे देखो, वो तुम्हारा आयरन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हो ना, मॉइस्चर मिला उसको, दोनों क्या किया आपस में इस तरह रिएक्शन किया, क्या बना गया? ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर गया। ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन किया दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जिस तरह से फॉर्मेशन करेगा दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब आपको डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन को दिख रहा है, सेम वे तुमसे पूछे और कहाँ दिखेगा, और बताओ कहाँ दिखता है केमिकल रिएक्शन? फैन मैकेनिकल, छोटो केमिकल थोड़ी है, मैकेनिकल मूविंग कर रहा है, फिजिकल मूविंग है। केमिकल रिएक्शन और कहाँ दिखेगा? कर्ड का फॉर्मेशन, वो सब क्या है तुम्हारा? खाना बनाना। खाना बनाना भी केमिकल रिएक्शन करेगा। और
और बोलो, कर्ड का फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? तो जो दही बनता है, जो दूध रात को रखा होता है लिक्विड फॉर्म में, सुबह होते ही तुम्हारा क्या होता है, कर्ड बन जाता है। क्या वो लिक्विड फॉर्म में है? इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो some examples of chemical reaction in our daily life as some examples of chemical reaction in our daily life as शिवम मैगी बना लो। अभिषेक की न्यू शर्ट। आई गई ना उस टाइम पे तो सब तो है। माया के शर्ट। मोमोज को बनाता है। Some examples of chemical reaction occurring in our daily life. Para. Formation of curd, souring of milk, cooking of food, digestion of food, souring of milk, formation of curd, cooking of food, digestion of food, respiration, rusting of iron, burning of fuels. सर कितने एग्जांपल लिखे हैं? जितना लिखना लिख लो। burning of fuels, burning of candle wax, burning of fuels, burning of candle wax, ripening of fruits, etc. तो होप करते हैं इतना टॉपिक समझ में आ गया सबको। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के मैंने दो पार्ट बताया। एक पार्ट हमारा क्या कि जब कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है, मैंने उसको आयंस में ब्रेक करना है। आयंस ब्रेक करने के बाद क्या करना है, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से रिएक्टेंट आएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जो लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट साइड इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। नाउ प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से कंप्लीटली हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। नाउ एग्जांपल हमने देखा किसके फॉर्म में, मैग्नीशियम के फॉर्म में। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम तुम्हारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, एयर के प्रेजेंस में हीट किया गया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। The magnesium kept in laboratory in the form of magnesium ribbon, which is क्या, सिल्वरी व्हाइट मेटल। जो फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा रहेगा, हमारा व्हाइट पाउडर फॉर्म में रहेगा। इस बीच में तुम्हारा क्या होगा, एक डेजलिंग फ्लैम, ब्राइट कलर का लाइट निकलेगा, जो हमारे आंखों के क्या बहुत ही हार्मफुल है। तो क्या करना है, रिएक्शन को हम लोग को दूर रख के करना है। और क्या बताते हैं प्रिकॉशन में, क्या करना है, वहाँ पे सैंड पेपर से इसको क्लीन करके रखना है, ठीक है। और बताया कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन होते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, सॉलिंग ऑफ मीट, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फूड, है ना। और क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा। बहुत सारे यहाँ पे थे जो तुम्हारा बताता है केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या क्या यहाँ पे है। द सेम वे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। आई बात समझ में, किसी को बोलना यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टडी लेना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। कैरेक्टरिस्टिक एंड बैलेंसिंग, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। सो फर्स्ट वी आर डीलिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक एक पार्ट को तरीके से लोगों को डील करना है, समझना है। देखो इस पार्ट को समझना क्यों होता है, कैसे होता है, रीजन जानना उसके पीछे, रट्टा मत मारना बैठकर, ठीक है। एक बार चैप्टर समझ गए तो समझो केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आराम समझ सकते हैं। खासकर एसिड बेस एंड सॉल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, लॉजिकल चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर कौन सा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। वो तभी समझ में आएगा जब तुम इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीटली से समझ जाओगे। इसे बार बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर में जहां भी डाउट हो एक बार हाथ करेगा, पूछना, पढ़ो, बात करेगा, बहुत पड़ेगा, कुछ ही बात हो यहाँ पे डायरेक्ट पूछो क्या करेगा। नाउ एंड नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। The conversion of reactant into product in a chemical reaction. The conversion of reactant into product in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed. Which can be observed easily by knowing the characteristic of chemical reaction.
which can be observed easily by knowing the characteristic of chemical reaction. Which can observe हाँ? easily. Easily by knowing the characteristics of chemical reaction. एक एक पार्ट बहुत मजेदार टॉपिक, बहुत मजेदार बता दूंगा। एक बार अगर इस टॉपिक में तुम अंदर चले गए, समझ में आना स्टार्ट हुआ, बहुत मजा आएगा। बस ध्यान सुना क्या क्या बोलने जा रहे हैं। तो मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कैसे, क्यों, कब, कहाँ चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। द सेम में तुमको बोल रहे हैं कि तुम, मैंने बोला कि आज आपका टाइमिंग 3:30 बजे यहाँ पे था, सब बच्चे पहुंच गए ना। मैंने पूछा कैसे आए, समझो बात क्या, वो घर से निकले यहाँ पहुंचे, इस बीच में क्या क्या होगा वो मैं जानना चाह रहा हूँ। कैसे कैसे तुम आए, बीच रास्ते में रोड भी क्रॉस किए होगे, किसी कोई फ्रेंड मिल गया होगा, कोई झगड़ा हो गया होगा, कोई मस्ती करने लगा होगा, बहुत सारे पार्ट हुए, बट फिर भी इतना होने के बाद तुम फाइनली कहाँ पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कोई बच्चा बिना रोड क्रॉस किया आएगा, कोई बच्चा रोड क्रॉस किया होगा, कोई बच्चे फ्रेंड मिल गया होगा, कोई नहीं मिला होगा, कोई डायरेक्टली पहुंचा होगा। सबका टारगेट कंप्लीट था प्रोडक्ट बनाने का। प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, प्रोडक्ट बना, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से प्रोडक्ट बना। आप बात समझे। इसी तरह से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा छोटू, लेकिन मेरा छोटू लास्ट वन नहीं दे रहे, फाइनल लास्ट पॉइंट पढ़ना है तरीके से पढ़ो। तुमको पता है कितना सीरियसली स्टार्ट की चीजों को, बहुत सारी चीज यहाँ पे चेंजिंग हुई। क्यों इतना चेंजिंग की है, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है क्या। एक ही चीज याद करवाने नहीं कर रहा है, जो पार्ट पढ़ा रहे हैं एग्जाम में आएगा, बोर्ड है, उस टाइम पे सब कुछ याद रहेगा। अमित से पूछ लो, अमित जितना पढ़ा याद है नहीं याद है। और डेली क्लास ऐसे चलता रहेगा तुम्हारा, डेली क्लास इस तरह से याद करते रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चन है कैंसिल नहीं कर पाओगे ना। बीच में मजाक करोगे सीधे बाहर कर देंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। एक ही बच्चा पढ़ाएंगे बट बहुत तरीके से पढ़ाएंगे, उसको टॉप करवाएंगे, जो करना करेगा, बट एक ही बच्चा पढ़ेगा तरीके से। अगली बार से कम ऐसा दिखाओ मेरे सामने, सीधे बाहर कर देंगे, पढ़ना तरीके से पढ़ो। तो सिंसियर हो जाओ छोटू, अच्छा मार्क्स लाना, सिंसियर हो जाओ ना। तो मैंने बोला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो करना ही करना है, डिफरेंट स्टेप से करना है, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, अभी तक क्या पढ़े, केमिकल रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है। अब क्या जानना है ना, अब ये जानना है कि प्रोडक्ट बनने के पहले बाद क्या क्या हो, कैसे प्रोडक्ट बना, उसके पीछे रीजन क्या क्या था। क्या उसको एक्स्ट्रा हीट दिया गया, क्या उसको एक्स्ट्रा वहां पे इस रिएक्टेंट को, जस्ट लाइक सपोज करो कोई बच्चा यहाँ पे 3:30 बजे आना था बट आ नहीं पा रहा था, पापा 2 डंडा मारे पहुंच गए, इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा पुशअप दिया गया उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए। पॉसिबल है कि नहीं, इतना बताओ। Yes, हो सकता है ना कि यहाँ बच्चा आने को मना कर रहा हो, बट गार्जियन बोले नहीं तो आपको जाना है, तो डंडा मारे के भेज दिए। कोई बच्चा एक्साइटेड होगा, आज पहला क्लास है, पहला क्लास जल्दी जाना है, होगा ना, इसका मतलब उसके लिए एनर्जी पहले से है प्रोडक्ट बनाने के लिए। आई बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या किसी डाउट है यहाँ पे, क्या मेरा जो लैंग्वेज है फिलहाल समझाने का किसी और टर्म में, क्या उसमें दिक्कत हो रही है तुम्हें, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या। हाँ बैठ जाए, मैम थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट करें। हाँ, तो हमारा अब मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट ये है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन गया, समझ गया कैसे बना, उसके पीछे रीजन क्या था, बनने के बाद क्या होगा, वो चीज को जानने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब मुझे आपका कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है, आपको फीचर जानना बहुत जरूरी है, कैसे स्टूडेंट हो, क्या आपको यहाँ पे आने के लिए खुद से आए, तो कोई जबरदस्ती फोर्स किया या रोड क्रॉस किया। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट। द सेम वे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्टेंट क्या रहा होगा वो जानना, समझ गए। तो टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, एक एक पार्ट को बहुत तरीके से पढ़ना है। नाउ फिर स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सॉरी 5 ही पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी को डाउट यहाँ पे नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे। फर्स्ट वन इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसको स्पेलिंग में डाउट हो रहा हो डायरेक्टली पूछ लेना मेरे से, ठीक है, बैठना मत, क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वलिटी यहाँ पढ़ा रहे हैं, इस वजह से ज्यादा कम पढ़ा रहे हैं। डायरेक्टली पूछ लिया करो, सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, दिखा दो दिस प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वन, चेंजेस इन कलर, चेंज इन कलर। फोर्थ वन, चेंज इन टेम्परेचर। And the last one, change in the state. And the last one, change in the state. State कहने का मतलब मेरा यहाँ पे इंडिया के स्टेट से नहीं है, स्टेट मतलब वहाँ पे क्या है उसका पोजीशन, ठीक है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है या फिर और भी कुछ है क्या,
तीन ही होता है, नहीं होता, 4 नहीं होता। दो से नहीं होता है, चार होता है, चार। जेली बोल रहे हैं जेली। फोर्थ वन इज प्लाज्मा स्टेट, जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो बहुत ही मतलब पढ़ना तो नॉलेज तो किसी को सबको आना चाहिए, बट फिर भी हमें जो पढ़ना है ये 3 स्टेप के बाद पढ़ना है। मतलब रिएक्टेंट आपका 3 स्टेप में हो सकता है, प्रोडक्ट भी 3 स्टेप में हो सकता है, या तो सॉलिड में, लिक्विड में, या फिर गैस में। चेंज इन कलर की बात की तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने जब मैग्नीशियम लिया था किस कलर का था, सिल्वरी व्हाइट पाउडर, सॉरी सिल्वरी व्हाइट मेटल, सिल्वर व्हाइट था ये, मतलब वहां पे सिल्वर चांदी कलर मिक्स था। ये प्रोडक्ट कैसा बना है? क्या कलर चेंज किया कि नहीं किया? इसका मतलब कलर चेंज किया, प्रॉपर्टी चेंज किया कि नहीं किया? अगर प्रॉपर्टी चेंज किया इसका मतलब रिएक्टिव प्रोडक्ट क्या होगा? क्या इस पार्ट को केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं? यस सर। हर एक पार्ट का क्या हर कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे भाषण में स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग दो दोबारा, फ्रॉम इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बोल सकते हैं। नाउ some chemical reactions are characterized by evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. Okay, अब बैठिए बात में। और ये बताना रिकॉर्डिंग करना है। हाइड बटन दबाओ। जो ब्राउन येलो कलर है उसके नीचे वाला सिंबल। नो सो क्या लिखना है? एग्जांपल लिखो, एग्जांपल जिंक ग्रैन्युल्स react with dilute sulfuric acid। अब एक ही चीज याद रखते जाना यहाँ पे, So zinc ग्रैनुल्स और टुकड़ा, जो टुकड़ा होता है ना जिंक का, मतलब किसी का टुकड़ा लेके चले गए, जिंक का टुकड़ा यहाँ पे, जिंक का मतलब Zn, ठीक है। जिंक ग्रैनुल्स react with dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid, sulfuric acid का ब्रैकेट में लिखना H2SO4, H2SO4, sulfuric acid H2SO4, then the bubbles of hydrogen gases are produced, then the bubbles of hydrogen gases are produced, then the bubbles of hydrogen gases are produced। hydrogen gases are produced। देख लो कैसे, अगर मैंने यहाँ पे जिंक लेके चला, यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, करेक्ट है ना, एक है ना। देखो तो क्या करेगा हमारा, ये तो एलिमेंटल फॉर्म में दिख गया। अगर ये तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म में होता तो क्या करते हैं, इसको आयन से ब्रेक करते हैं, आयन से ब्रेक करते हैं उसको, प्लस माइनस होता है, इसका ही प्लस माइनस होता है, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है। जब एलिमेंटल फॉर्म हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे, अब देखो तो ये पार्ट ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे बाहर चले जाएगा। अब हाइड्रोजन बाहर जाकर एवोल्यूशन ऑफ गैस का कर रहे हैं यहाँ पे, जो बबल्स के फॉर्म में बाहर जाएगा। समझ गए बात को? अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे ही तुम जिंक को इंसर्ट करोगे, डालोगे जैसे ही, ठीक है, अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, बबल्स निकलना स्टार्ट करेगा। समझ गए बात को? बबल्स निकलना वो स्टार्ट करेगा तो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट इसको लिख लो जल्दी से, जो बताया मैंने। अब ये तुम लोग कर लोगे, देखो पहले इसको लिखो फास्ट, पहले फास्ट जल्दी इसको लिख लिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। अब बताओ यहाँ पे तुम लोग
तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो गया कि mx ny के फॉर्म में है तो पूरा क्या हमारा n है, y कितना है यहाँ पे 1। ध्यान रखना कार्बोनेट सल्फेट जब भी दिख जाए तो तुम्हारा पूरा मिलाकर एक कंपाउंड एक एलिमेंट है वहां, समझ के बात को। y यहाँ पे कितना है, तो पहले जनरल फॉर्म में दिखाते हैं। देखो क्या होगा 2Na प्लस, कोई दिक्कत, वेरी गुड, CO3 2 माइनस। हमेशा लेफ्ट साइड को प्लस बोलते हैं, राइट साइड को माइनस। हाँ, ये किसे रिएक्ट करेगा H प्लस R, कोई दिक्कत। देखो अगर मान लो तुम्हें सिर्फ यही देंगे ना तो प्रोडक्ट अपने आप लिख लोगे। देखो कैसे, बताओ क्या क्या बनेगा, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, NaCl होगा कि नहीं होगा, देखना होगा क्या, यही क्या होगा SCO3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बन गया प्रोडक्ट, बनाना सीख गया कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है, बस प्लस माइनस को एक्सचेंज कर दो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनना ही बनना है। लेकिन अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कुछ पार्ट याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ गैस जो आपका होगा, यहाँ पे CO2 गैस के फॉर्म में रिलीज करना स्टार्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी तुम्हारा कार्बन सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होगा, जो तुम्हारे इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कितने होते हैं, गैस क्या क्या होता है बताओ, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब क्या है, गैस ही तो है। तो यही सब गैस क्या होता है, लास्ट में निकलना स्टार्ट करता है। गैस क्या होगा, ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, लेकिन ऊपर जब पानी के अंदर क्या होगा, गैस कैसे निकलेगा, तो बबल्स का फॉर्मेशन करेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को दिखा रहा है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि उसके अंदर जब बबल्स का फॉर्मेशन किया वही केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि हो रहा है। अगर बबल्स नहीं निकलता तो बोलते केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आई बात समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, लिख लो इस पार्ट को, दूसरी बार लिखो। द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन chemical reaction between sodium carbonate and dilute HCl is characterized by the evolution of carbon dioxide gas. ये तुम्हारा sodium carbonate and dilute HCl is characterized by the evolution of carbon dioxide gas, CO2 gas. HCl is Characterized by the evolution of CO2 gas. उसके बाद एक्स्ट्रा हेडिंग देना, वहाँ पे प्रेसिपिटेट देना। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है अगर बता दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, पहले ये समझना जरूरी है। A precipitate is a solid product. A precipitate is a solid product. A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. During a chemical reaction. पैराग्राफ चेंज करके, a precipitate can also be formed by, a precipitate can also be formed by, a precipitate can also be formed by passing a gas into an aqueous solution, passing a gas into an aqueous solution, passing a gas into an aqueous solution of a substance, ब्रैकेट में, substance ब्रैकेट में, like passing a carbon dioxide into lime water, like passing a CO2 gas into a lime water। अब ये समझाते हैं aqueous मतलब क्या होता है। like passing a CO2 gas into lime water, LIME, नींबू पानी बोलते हो, नींबू पानी पत्ती पीते हो ना, शिकंजी इसको बोलते हो, वही तो है लाइम वाटर। अब देखो समझाते हैं aqueous मतलब क्या होता है। लिक्विड में जो पानी पीते हो ना, जो पानी तुम पीते हो उसको बोलते हैं लिक्विड। अब उसी में तुम कुछ मिक्स कर दो वहाँ पे, मतलब अब प्योर लिक्विड नहीं है, कुछ मिक्स कर दिए, चीनी मिक्स कर दी, क्या बन गया वो बन गया
एक्वस, मतलब एक्वस इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। एक्वस तुम्हारा प्योर फॉर्म लिक्विड का नहीं है, क्या है? मिक्स ऑफ वाटर एंड सम अदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एक्वस। याद रहेगा हमेशा। एक्वस मतलब क्या होता है? वाटर लिक्विड का प्योर फॉर्म नहीं है, उसमें कुछ मिक्स किया गया है, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम यहां पे तो बोल रहा है हम A Q U E O U S एक्वस। अगर पानी में मिट्टी को मिला दे तो वही नहीं, वो मिक्स होना चाहिए, इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, जो वाटर में आप मिक्स करने जा रहे हो, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ये डाउट होना चाहिए था। मतलब जो भी पानी मिक्स करने जा रहे हो वो तुम्हारा सॉल्युबल होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कंकड़ डाल दिए, कंकड़ अलग है पानी अलग है, तो फिर कोई मतलब नहीं। समझ गए बात को? चीनी डाल दो, अब क्या बन गया? वो एक्वस बन गया। नमक डाल दो, अब क्या बन गया? एक्वस। अब वो लिक्विड फॉर्म में लिखोगे, इसका मतलब अगर तुम ऐसे लिखने जा रहे हो, मान लो अगर मैंने लिखा H2O प्लस शुगर becomes शरबत, मान लो H2O प्लस शुगर becomes शरबत। यहाँ पे H2O कैसा लेंगे? लिक्विड लेंगे। ये क्या लेंगे? शुगर कैसा हमारा? सॉलिड। बट ये कैसा लेंगे? एक्वस। क्या लेंगे इसको लोग? एक्वस। तो ये तुम्हारा स्टेट बता रहा है, कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ये कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ये कौन से स्टेट में? ज्यादा एग्जांपल देखना, क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, वहां पे स्टेट मेंशन क्या रहेगा। अब इसका मतलब समझिए स्टेट का मतलब क्या होता है। किसको प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे? डाउट किसी को? आगे बढ़े, चलो। तो प्रेसिपिटेट समझिए क्या होता है? प्रेसिपिटेट मतलब किसी सॉल्यूशन में जब तुम गैस को पास ऑन करोगे ना, तो प्रोडक्ट निकलेगा, सॉलिड का फॉर्म निकलना चाहिए प्रोडक्ट। लाइक तुम्हारा कॉलगेट बना पानी से बना होगा ना, देखते हो कैसा होता होगा? जेल फॉर्म होता है कि नहीं होता है? लाइक तुम बालों में जेल लगाते हो, क्या तुम्हारा? एक्वस सॉल्यूशन, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। समझिए बात को? तो दिक्कत प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ो। Now, formation of precipitate. Formation of a precipitate. टाइम क्या हुआ देखना? 4:20 है ना? Formation of a precipitate. So some reactions are characterized by the formation of precipitate. तुम बाबा को ले आना शुरू कर एटलीस्ट एक दिन बात करनी। किसकी मम्मी तो आ गई थी, बात हो चुकी है। तुम नहीं, तुम्हें मम्मी को बोल देना एक बार आके। अब फॉर्म लाए तुम लोग, फिर फिल अप करके। सर मैं तो बुक लिख दिया ना घर पे, वरना मैंने फिल करके रख दिया। पेस्ट भी करना है, फोटोग्राफ ये सर 50 का भी लेके आना साथ साथ। हाँ सॉरी, शशांक तू नहीं देगा पैसे? मैंने बोला नहीं। सर कह रहा है पैसे नहीं दूंगा। क्या एक्वस में एक्वास बोलता क्या? Now, formation of precipitate हो गया, लिखो। So some reactions are characterized by the formation of precipitate. Example लिखो। When potassium iodide solution is added to when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, when potassium iodide solution is added to the solution of lead nitrate, एक एक चीज याद करवाएंगे, टेंशन मत लेना। lead nitrate, then a yellow precipitate, जहाँ पे छूट जाए बोल देना छोटू, पीछे मत रहना कोई। यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट छूट जाएगा तो पूरा पीछे चले जाओगे तुम लोग, पूछ लेना वहाँ पे। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सुन लो एक बार। when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, LEADNITRATE, lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed. अब देखो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है? पोटेशियम आयोडाइड अगर तुम रिएक्टेंट लेकर चल रहे हो किसके साथ? लेड नाइट्रेट के साथ। तो पोटेशियम मतलब के, आयोडाइड मतलब आई।
लेड मतलब पीबी, नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा फिर से K प्लस I माइनस, है ना, ये क्या होगा P प्लस NO3 माइनस, क्या बन गया हमारा KNO3 PVI लेड आयोडाइड। ये एक ही बात नहीं, हमेशा माइनस को बाद में रखते हैं, याद रखना एक ही बात नहीं है, हमेशा माइनस वाला बाद में रहेगा, पॉजिटिव वाला पहले रहेगा। देखो ये क्या होगा K प्लस I माइनस, ये क्या होगा P प्लस NO3 माइनस, है ना। तो प्लस पहले रहेगा, माइनस बाद में, क्या बन गया KNO3 P प्लस यहाँ पे और I माइनस, क्या बन गया लेड आयोडाइड। तो पूरा जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, सॉल्यूशन मिलेगा, पहले ऐसा था हमारा, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, हमारा कोई कलर नहीं था। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए, जैसे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन पोटेशियम को ऐड किए तो पूरा सॉल्यूशन येलो कलर का हो गया। समझे बात को, सॉल्यूशन पूरा क्या हो गया येलो कलर। पहले क्या था नॉर्मल कलर था, कुछ कलर वहां पे था ही नहीं। जैसे लेड आयोडाइड और पोटेशियम लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किए तब सॉल्यूशन कैसा हो गया येलो कलर का हो गया। मतलब होता क्या ना कि गांव में क्या होता था पहले जमाने में, साथ में आते थे, केमिकल रिएक्शन कुछ पता होता होगा, ऐसे लेके आते थे, बोलते देखो अब ये हो जाएगा, जाओ दिखाते हैं, 100 रुपया 500 रुपया लेके चले जाते हैं, गेहूं चावल सब लेके निकल गए। कुछ करना नहीं था, लेड आयोडाइड लाए, पोटेशियम का सॉल्यूशन आप सॉरी लेड का सॉल्यूशन रखा हुआ, एक बूंद मिक्स किए, क्या बन गया येलो कलर। सोचो येलो कलर कहां से आया, तो ड्रॉप था वो, तो आ गया सॉल्यूशन। उनके पास रहता है छोटू, शॉप से खरीद के लाएंगे। अब जब पैसा ऐड नहीं है कहीं से तो कुछ ना कुछ तिकड़बाजी करना ही पड़ेगा ना, तो ढोंगी बंदी करना तो कर दी ऐसे। ठीक है, देखो ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, पहले लिख दें यहाँ पे, ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ध्यान दो। और यहाँ पे क्या किए, फ्लास्क के थ्रू मान लो, यहाँ पे एक फ्लास्क के थ्रू यहाँ पे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हारा नॉर्मल है कलर, जैसे ही मिक्स करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा हो जाएगा हमारा येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कौन सा लेड आयोडाइड। येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जेल टाइप का फॉर्मेशन रहेगा, एक्वस फॉर्म रहेगा। तो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन रहेगा, समझ के बात। तो दिक्कत देख लो, फिगर बना लो इसको। अंडरलाइन कर लो कलर में पार्ट को। Next, example number 2. The chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution. The chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution. The reaction between sulfuric acid and barium chloride solution. The chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of a white precipitate, is characterized by the formation of white precipitate, is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate, barium sulfate. White precipitate of barium sulfate. Now, देखो बोल्डर सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देना यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट दे देगा, तुम्हें प्रोडक्ट अगर नहीं मालूम तो खुद से लिख लोगे प्रोडक्ट, देखो देख कैसे बताना क्या होगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस, करेक्ट, ये होगा हमारा BA2 प्लस एंड 2Cl माइनस। तो दिक्कत दोनों रिएक्ट किया, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से, क्या बन गया हमारा
ये बन गया HCl बन गया एंड तुम्हारा क्या बन गया BaSO। जो बोर्ड है ना बेरियम सल्फेट जो बनेगा ये तुम्हारा वही तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। आपको दिक्कत आज के बाद से प्रेसिपिटेट PPT लिखना जरूरी है, PPT जो ठीक है एग्जाम में नहीं बट अपने नोट्स के लिए PPT मतलब प्रेसिपिटेट। कलर याद रखना बेरियम सल्फेट जो बनेगा हमारा कौन से कलर का बेरियम सल्फेट यहाँ पे है व्हाइट प्रेसिपिटेट। पोटेशियम लेड आयोडाइड कौन सा सॉल्यूशन था वहां पे येलो प्रेसिपिटेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा सॉल्यूशन था व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम रिबन कैसा था हमारा सेमी व्हाइट मेटल। ठीक है याद रखना सब कुछ दिक्कत नहीं ना बस ये सब चीजें याद रखना चाहिए ना। अब देखो अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं बताते हैं। अभी हम लोग बस इतना ही सीख रहे हैं रिएक्टेड मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा बट ये नहीं सीखे हम लोग सर कितना अमाउंट रिएक्टेड लेकर चलो पता नहीं 2 चम्मच लिए 3 चम्मच लिए बना ली। इसके बाद सीखेंगे बैलेंसिंग दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। देखो कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है अच्छा पहले यहाँ पे लिख दिया क्या हम लोग HCl प्लस कितना है BaSO4 ये बन गया ना। देखो काउंट करो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 4 यहाँ पे कितना है 4 बैलेंस है S यहाँ पे 1 यहाँ पे S बेरियम 1 बेरियम 1 क्लोरीन यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 इसका मतलब बैलेंसिंग नहीं है तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना। तो वो चीज बाद में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाद में। पहले हम बस इतना सीख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तुमको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो उसे ऐड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इस टॉपिक खत्म होने के बाद ये टॉपिक खत्म होगा कैरेक्टरिस्टिक खत्म होगा फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है इसके बाद। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को ठीक है। तो आज के लिए इतना ही तुम्हारा वो करते समझ आ गया होगा सबको इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी का स्टार्टिंग जितना पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन ढूंढो जाकर लास्ट में बीच में जहां भी क्वेश्चन मिले सॉल्व करो एंड नोट्स बना के लाना है। और सुनो कलर का अलग से होना चाहिए सब लोग बच्चों को कलर याद होना चाहिए। तो दिक्कत कल इसी कंटिन्यू करते हैं टाइम पे आएगा लोग इसलिए बोलते टाइम पे आएगा। चलो खेलने चलो। रेड